दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केएल राहुल के तूफानी शतक, बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी पर अलगर ने फेरा पानी। भारत के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी आसानी से लक्ष्य को किया पार और टीम इंडिया को दिया इतने रनों की लीड। तो आखिर कैसे अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तांडव मचा टीम इंडिया के गेंदबाजों की है जमकर धुनाई। पहले ही टेस्ट मैच में अपना प्रचंड रूप दिखाकर भारतीय टीम को दिखाया है दिन में तारे और बुमराह ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलटा मैच का पूरा रुख। दोनों टीमों के बीच हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अलगर और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन 8 विकेट के नुकसान पर 59.3 ओवर में 208 रन बना लिए थे और दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर मोहम्मद सिराज और केएल राहुल मैदान में उतरे। मोहम्मद सिराज अफ्रीकी गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और मोहम्मद सिराज भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों का गेंद डट कर सामना कर रहे थे। दूसरे दिन राहुल का बल्ला मैदान में जमकर दहाड़ रहा था और धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुनाई कर रहे थे। मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर राहुल एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के नाम नजर आ रहा था और देखते देखते केएल राहुल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए, लेकिन टीम के लिए 66वां ओवर फेंकने आए कोएट्जे ने मोहम्मद सिराज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं केएल राहुल के साथ 47 रन की पार्टनरशिप भी टूट गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। टीम इंडिया का 9वां विकेट 238 रन पर गिर गया और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। राहुल ने कोएट्जे के अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक जड़ दिया। इसके बाद भारतीय खेमा खड़े होकर केएल राहुल के लिए तालियां बजाने लगा। राहुल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 68वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल 101 रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पवेलियन लौट गए और भारत की पूरी टीम 245 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर ईडन मार्गम के साथ ईडन एल्गर उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी गेंदबाजी देखकर अफ्रीकी ओपनर पूरी तरह से हैरान थे और किसी भी बल्लेबाज को उनकी गेंद समझ में नहीं आ रही थी। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 5वीं गेंद पर मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 11 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टोनी डिजॉर्जिया आए और अलगर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लंच ब्रेक तक दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 49 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। अलगर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और टोनी 12 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे। लंच के बाद दोनों बल्लेबाज मैदान में उतरे और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे अलगर अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे और टोनी भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम 183 रन भारत के लक्ष्य से पीछे थी और दोनों बल्लेबाज ने अर्धशतक की पार्टनरशिप भी कर ली थी। अपने टीम के स्कोर को 20 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय गेंदबाज मैदान पर विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अलगर की बल्लेबाजी देखकर टोनी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ गए और भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं अलगर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते शार्दुल ठाकुर की गेंद पर एक खतरनाक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 29वें ओवर में टोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को मैच में शानदार वापसी करा दी। इसके बाद भी बुमराह मुड़ने का नाम नहीं लिया और 31वें ओवर में कीगन पीटरसन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया के मैच में पकड़ मजबूत करा दी। तो अफ्रीका के 113 रनों पर 3 विकेट गिर गया, लेकिन अलगर मैदान में टिके हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेडलिंगम आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अलगर अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और बेडलिंगम भी रन तेजी से बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 41 ओवर में 157 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते अलगर ने अपनी तूफानी शतक जड़ दिया और इसके बाद भी अलवर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टी ब्रेक के बाद भी दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। अपनी टीम के स्कोर को 53 ओवर में 213 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 61वां ओवर फेंकने आए सिराज ने डेविड बेडलिंगम का पवेलियन का रास्ता दिखाकर सबसे बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ दिया और भारतीय टीम को चौथा विकेट मिल गया। इसके बाद 62वां ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कायल वेरनई को चलता कर दिया और टीम इंडिया को 5वां विकेट मिल गया। अफ्रीका टीम 5 रन से आगे हो चुकी थी। अलगर अभी भी मैदान में टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मार्को जेनसन मैदान में आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के लिए दिए गए लक्ष्य को अफ्रीका टीम पार कर चुकी थी और 11 रन भी बढ़त बना ली थी। 66 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 256 रन था, जिसके बाद मैदान में रोशनी की कमी हो जाने के कारण मैच को रोक दिया गया। फिर यह मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और दूसरे दिन का खेल भी यहीं पर रोक दिया गया। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला दिन का खेल भले ही हमारा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन के खेल में भी ना अफ्रीका के नाम ही शुरुआती दौर में बाजी रही। 200 बल्लेबाजी में हमारी टीम की तरफ से आंकड़े तो केवल केएल राहुल के ही थे। उनके 101 रन टीम की इज्जत को बचाते हुए 245 तक ले गए। उल्टा दोस्तों अफ्रीका की टीम के अर्ली विकेट्स लेने की बजाय हमारे गेंदबाजों ने बस 1 विकेट लेकर सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी मानो जैसे। और दोस्तों आपको बता दें कि केवल एक खिलाड़ी ने फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से मैच को पलटा भी।
डीन एल्गर की बात करें जिन्होंने 139 रन लगाए और बाकी खिलाड़ी भी 30-32 रन तो बनाकर जा ही रहे थे। हाँ, बीच में बुमराह ने जरूर कमबैक करना चाहा, लेकिन डीन एल्गर को कोई हिला नहीं पा रहा था। और दोस्तों इस बीच ना मैदान में काइल नाम के खिलाड़ी भी आ चुके थे। वैसे तो ये धाकड़ बल्लेबाज और विकेट कीपर भी, और अगर डीन एल्गर इनके साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाते ना तो पॉसिबल था कि वो 200 या उससे भी ज्यादा रन अकेले बना जाते। और दोस्तों इसी बीच ना एक ऐसा वाक्य होता है जब विराट कोहली इस पार्टनरशिप के बनने के सपने को ही तोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरा वाक्य पारी के 62वें ओवर का है। गेंदबाजी कर रहे थे दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा, और इस ओवर में कोई कुछ खास रन उनके खिलाफ लगा नहीं पाया था। तभी दोस्तों विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा को एक इशारा करते हैं बैक ऑफ द लेंथ गेंद डालने का, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा इस गेंद को डाल भी देते हैं। और ज्यादातर खिलाड़ी जैसे कि इस मैदान पर आउट हो रहे हैं कि वो अपने बल्ले का एज देकर विकेट कीपर को कैच समा दे रहे हैं। ठीक दोस्तों खिलाड़ी काइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। काइल वरन के बल्ले पर गेंद लगकर दोस्तों सीधा चली गई केएल राहुल के हाथों में, और वो कैच आउट हो ही गए थे क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने तो अपील कर दी थी। लेकिन दोस्तों मैदानी अंपायर तो यहाँ भी भारत के खिलाफ ही अड़े रहे, जैसे कि वो डीन एल्गर के केस में अड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली के आगे किसी की नहीं चलती, और इस बार तो धोनी बनकर विराट कोहली ने फिर एक क्षण का वक्त नहीं लिया और सीधा धोनी के अंदाज में ना देखिए किस तरीके से डीआरएस रिव्यू की मांग कर डाली। बस फिर क्या होना था, फैसला पहुंच गया सीढ़ियों से ऊपर, और थर्ड अंपायर ने जब इसका रिव्यू किया ना तो बड़े पर्दे पर देखा गया कि कोहली तो पूरी तरीके से सही है। और तब दोस्तों थर्ड अंपायर ने एक क्षण नहीं लिया कोहली के हक में फैसला सुनाने के लिए, और फिर मैदानी अंपायर को ना अपने कंधे और सर दोनों झुकाकर कोहली के हक में ही फैसले को सुनाना पड़ा। वैसे दोस्तों कोहली के इस डीआरएस फैसले को ना हर कोई बहुत पसंद कर रहा है, खासतौर पर रोहित शर्मा तो बहुत खुश थे क्योंकि ये पार्टनरशिप टूटते ही भारत को एक अच्छी खासी बढ़त मिल गई थी और रनों में रुकावट है। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज हमारे गेंदबाजों ने आखिरकार बाजी मार ही ली है। दोस्तों पहले दिन के खेल में जहां भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे तो वहीं हमने केएल राहुल की लगभग शतकीय पारी देखी। 70 रन दोस्तों केएल राहुल ने पहले दिन लगाकर भारत की इज्जत को तो बचाया ही, साथ ही दूसरे दिन उन्होंने अपने शतक को पूरा भी कर दिया। अपने शतक को अंजाम देते हुए दोस्तों इस जांबाज बल्लेबाज ने ना पूरे के पूरे 101 रन लगाए, और दोस्तों उन्हीं के 101 रन के चलते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 245 तक पहुंच पाई थी। माना कि टारगेट हमने छोटा दिया था पहले इनिंग के लिए, लेकिन इसे बचाना कैसे कोई हमारे गेंदबाजों से सीखे। नई गेंद से दोस्तों रोहित अक्सर सिराज पर भरोसा करते हैं और उन्होंने इसको कायम भी रखा। एडम मार्करम जैसे खूंखार बल्लेबाज को दोस्तों सिराज ने आते ही ना पारी के चौथे ओवर में 5 रन पर निपटा दिया था केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा के। इसके बाद हमें विकेट का थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन टोनी डिसोर्सी नाम के खिलाड़ी जो मैदान में डीन एल्गर का साथ दे रहे थे उन्हें बुमराह ने निपटाया पारी के 29वें ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा के। दोस्तों इस खिलाड़ी के विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि शायद अब और इंतजार होगा, लेकिन बुमराह ने तो हमें अपने अगले ही ओवर में विकेट दिखा दिया। पारी के 31वें ओवर में जैसे बुमराह दोबारा आते हैं ना तो पीटरसन को 2 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। बुमराह ने तो 2 बैक टू बैक विकेट दिला दिए थे, लेकिन कोई और डीन एल्गर का साथ ना दे पाए। दोस्तों इसका ध्यान रखा सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने। मैदान में दोस्तों डेविड बेडिंगम नाम के खिलाड़ी 56 रन बना चुके थे, 2 छक्के 60 चौके लगाकर, वो भी बस 87 गेंदों में। टेस्ट के लिहाज से बेहतरीन पारी थी, लेकिन 61वें ओवर की पहली गेंद के आगे ना उन्हें भी सिराज के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। एक बैक ऑफ द लेंथ ऑन साइड डिलीवरी पर दोस्तों ये खिलाड़ी से पहले ही कुछ कर पाता, गेंद इनके बल्ले का लेकर सीधा जाकर विकेट में घुस गई और ये क्लीन बोल्ड हो गए 56 रन पर। और दोस्तों जैसे खिलाड़ी काइल वर्न मैदान में आकर अभी खड़े हुए थे ना, वो तो दोस्तों कोहली का शिकार बने। दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पारी के 62वें ओवर में 5वीं गेंद पर दोस्तों कोहली ने ऐसा डीआरएस लिया ना कि अंपायर्स को झुकना पड़ गया और इस खिलाड़ी को प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच आउट करार ही दिया। इस कदर दोस्तों दूसरे दिन के खेल में हमने पूरे 5 विकेट अफ्रीकियों के कर डाले हैं। दोस्तों अफ्रीका की टीम 256 पर अब अपने 5 विकेट गंवा चुकी है और वो वक्त दूर नहीं जब हम अफ्रीका को ऑल आउट कर देंगे अब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही, और फिर अच्छा खासा बड़ा टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम 5वें दिन तक तैयार कर अफ्रीका को फिर हरा भी देगी। दोस्तों मानना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को, खास तौर पर बुमराह सिराज की जोड़ी को, जिन्होंने इतने छोटे टारगेट को भी भारत के इतना मुश्किल बना दिया चेस करना अफ्रीका जैसी टीम के लिए जो कि अपने देश में खेल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों गेंदबाजों ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां जसप्रीत बुमराह ने आज टेस्ट में अपने 130 विकेट पूरे करे हैं, उधर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी आज टेस्ट में ना अपने पूरे 61 विकेट कर डाले हैं।
दोस्तों वैसे तो ये रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में पहले भारत की तरफ से कोई हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को वाकई में सलाम है। इनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।